प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील दौरे पर पहुंच गए हैं। G20 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 3 देशों में अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में 18 और 19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें, रियो डी जेनेरियो में संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करके और गरबा नृत्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद और पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता रही स्वाति मालीवाल ने आतिशी सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली पूरी तरह गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली में जगह जगह कूड़े को जलाया जा रहा है। न पराली जलनी बंद हुई है और दूसरी ओर आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को हाल ही में तेलंगाना सरकार ने शराब वाले गाने गाने पर नोटिस जारी किया था। अब गुजरात के अहमदाबाद कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिलजीत ने मजाकिया लहजे में कहा कि आज मैं शराब वाले गाने नहीं गाऊंगा क्योंकि गुजरात में शराबबंदी है। वहीं उन्होंने राज्य सरकारों को प्रस्ताव दिया कि मैं जिस भी शहर में परफॉर्म करूंगा वहां एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दिया जाए। भाजपा नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को फिर से पाकिस्तान से धमकी मिली है। इस बार पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया डॉन फारूक खोकर ने एक्टर को धमकाया है। डॉन खोकर ने मिथुन से कहा है कि तुम माफी मांग लो वरना मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। शहजाद भट्टी ने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी तो पछताना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक्स यूजर की पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि ये अच्छा है कि गोधरा कांड से जुड़ा ये सच सामने आ रहा है और वह भी इस तरह से कि आम लोग इसे देख सके। उन्होंने आगे अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि एक नकली आख्यान केवल सीमित समय तक ही कायम रह सकता है। आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आएंगे। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के लिए राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि के कारण तमिलनाडु जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही है। राज्य सरकारों को एक तरफ वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु सीएम ने कहा कि एक तरफ केंद्रीय कर में कटौती और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। इन दोनों के कारण राज्यों को केंद्रीय कर में मिलने वाला हिस्सा 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव को मौत की सजा पाए कैदी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका का मामला 2 सप्ताह के भीतर विचार करने के अनुरोध के साथ राष्ट्रपति के समक्ष रखने को कहा है। बता दें कि राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से पहले यूक्रेन को रूस के अंदर हमले करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। यानी अब यूक्रेन आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम या आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का प्रयोग कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन आने वाले दिनों में रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की योजना बना रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। आतिशी ने कहा कि एमपी में 500 से अधिक पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। यूपी और राजस्थान व हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं। अगर पंजाब पराली जलाने का आंकड़े कम कर सकती है तो अन्य राज्य क्यों नहीं कम कर सकते। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कदम उठाना पड़ेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के आखिरी दिन भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। वे आज राजमहल, जमताड़ा और देवघर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। इन घटनाओं के कारण कई लोगों की जान गई है और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आदेश के बाद एजेंसी ने मणिपुर पुलिस से ये मामले अपने हाथ में ले लिए हैं। दरअसल मणिपुर हिंसक विरोध प्रदर्शन की ताज़ा घटनाएं शनिवार रात को हुई। आक्रोशित लोगों ने 16 नवंबर को राज्य के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के आवासों पर हमला बोल दिया।